हर हर महादेव। सुख की चाहत किसको नहीं होती। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं। हम यहाँ से अपने जीवन के सुखों को देखते हैं। चौथे भाव का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है और बुध होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और हमारी माँ का कारक होता है, चतुर्थ भाव का कारक होता है। तो जब भी हम चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो हम चंद्रमा को जरूर देखेंगे। ध्यान में रखना इस बात को, चतुर्थ भाव भी देखेंगे और हम उसके कारक को चंद्रमा को देखेंगे और डेफिनेटली सी बात है कि उसके स्वामी को तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ एक चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं कि चतुर्थ भाव से हम किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं। चतुर्थ भाव है सुख भाव। क्या हमको संपत्ति का सुख मिलेगा? क्या हमें वाहन का सुख मिलेगा? संपत्ति सुख, वाहन सुख, भवन का सुख, माता का सुख, मानसिक सुख, इन सुखों को जब भी हम बात करते हैं तो हम चतुर्थ भाव देखते हैं। हमारे पास कितने घर होंगे, संपत्ति कैसी होगी, कितनी होगी, क्या से लोग नॉर्मल लोग एक घर होता है, क्या किसी के पास 2 3 4 घर भी होंगे, तो वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। कैसी गाड़ियों में हम ट्रेवल करते होंगे, क्या हमारे पास अपने वाहन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, क्या लग्जरी गाड़ियों में हम चलते होंगे या एक बेसिक गाड़ी हमारे पास होगी। तो जब भी हम भवन, संपत्ति, वाहन, माता के सुखों की बात करेंगे तो हम चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव मानसिक संतोष का है, क्योंकि चंद्रमा कारक है ना, तो चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो हमें मानसिक संतोष कैसा होगा? कईयों के पास बहुत लिमिटेड चीज होती हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे होते हैं? सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो उनको उसी में ही संतोष रहता है। किसी के पास बहुत कुछ होने के बाद भी उसको मानसिक संतोष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, इसलिए नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजों को हम कहाँ से देखते हैं? चतुर्थ भाव। संवेदनशीलता, आप कितने संवेदनशील होंगे? क्या आप दूसरों की तकलीफ से खुद भी तकलीफ में महसूस करते होंगे? क्या दूसरों को सुख देखकर आप भी खुश रखते होंगे कि हाँ चलो किसी का अच्छा काम हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई दुखी है तो मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्या मैं उसकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? संवेदनशीलता कितनी होगी आप? क्योंकि जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा कारक है चतुर्थ भाव का, तो हम इन चीजों का विचार करेंगे। कृषि, खेती, क्या आप खेती करते होंगे? कैसी जमीन होगी आपके पास? क्या खेती क्या खेती करते होंगे? खेती को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। पशुओं को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। क्या आप पेट्स रखते होंगे? कैसे पेट्स रखते होंगे? क्या आपको पेट रखना पसंद होगा या नहीं पसंद होगा? बहुत लोग होते हैं कि जो उनको पेट रखना पसंद नहीं होता घर में। क्या पेट लवर है या डॉग लवर, जो आजकल बहुत लोग होते हैं, रखते हैं क्या? जी हाँ, इसमें से गाय भैंसे भी लोग रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये सब चीजें हम किसे देखते हैं? चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं अब हृदय में, अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो छाती और हृदय को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। क्या हम कोई हृदय रोग तो नहीं है? अगर हृदय रोग किसी को है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे चतुर्थ भाव, चंद्रमा और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये 3 चीज देखेंगे। तो हम इन सब चीजों को देखने के लिए हम चतुर्थ भाव का उपयोग करते हैं। चतुर्थ भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि इसी से हम अपने सांसारिक सुखों का देख सकते हैं कि सांसारिक सुख कैसे होंगे। आज हमने बात की चतुर्थ भाव की। आप नोट्स बनाइए, मैंने जैसे कि बताया आपको किस किस का सुख होगा, तो हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। एक बात बहुत ध्यान करने की बात है कि जब भी हम किसी भी हाउस को देखते हैं, मैंने पहले ही बताया, आज फिर बता रही हूँ, तो उसके कारक को जरूर देखते हैं। जब भी हम किसी, जैसे हमने सुख की बात करी, मकान के सुख की बात करी, तो हम क्या क्या देखेंगे? हम चतुर्थ भाव देखेंगे, चतुर्थ भाव का कारक देखेंगे और चतुर्थ भाव का स्वामी देखेंगे। इन तीनों की सिचुएशन कैसी है? अच्छी है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ घरों में है, केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा है। शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको सुख में कमी होगी। ये सब चीजें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो अब हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा आज चतुर्थ भाव को। आगे हम कल सीखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव जो है आपके ज्ञान का, आपके प्रेम का, पुनर्जन्म से क्या लेकर आए हैं, पिछले जन्म से आप क्या लेकर के आए हैं उसका। तब तक के लिए हर हर महादेव,
पढ़ते रहिए। ज्योतिष पढ़ने से बहुत लाभ होता है। आप उसको ऐसे करिए, परस्यू करें ना करें, लेकिन ज्योतिष अवश्य पढ़ना चाहिए। कोई भी विधा पढ़ सकते हैं अकल्ट के लिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। शिव गंगाधराय हर हर